नमस्कार दोस्तों, क्राइम और पुलिस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक और कहानी लेकर हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी होने वाली है, ये यूपी की कहानी है। यूपी में एक गांव पड़ता है, काजू गांव। वहाँ की ये कहानी होने वाली है। इस कहानी में हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक लड़का है, उसकी चप्पल किसी के घर पर छूट जाती है। अगले दिन वो अपने बड़े भाई के साथ चप्पल लेने जाता है और चप्पल की बात पर जब जिस व्यक्ति से जिस परिवार से चप्पल लेने जाता है, उस बात पर जो है झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के बाद पंचायत होती है। पंचायत होती है, उसके बाद पुलिस के थाने होते हैं। उसके बाद घर पर जो है रात को 2 व्यक्तियों का मर्डर होता है। और मर्डर एक ही परिवार के 2 व्यक्तियों का होता है, जिसमें माँ और बेटा शामिल होते हैं और उनकी बेरहमी से हत्या की जाती है। तो आइए चलते हैं हम कहानी पर। कहानी क्या है, किस प्रकार की कहानी है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ये कौशाम्बी के काजू गाँव की एक कहानी है। इस कहानी में एक संगम लाल दिवाकर नाम का एक व्यक्ति है, जिसके 3 बच्चे हैं। संगम लाल दिवाकर महाराष्ट्र में ऑटो चलाने का काम करता है और उसके साथ ही उसका एक बड़ा बेटा है, जिसका नाम सर्वजीत है। और ये सर्वजीत, जिसको कल्लू के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी उम्र 22 साल है। सर्वजीत भी अपने पिता के साथ ही महाराष्ट्र में रहता है और वहाँ पर ये कारपेंटिंग का काम करता है, यानी कि बढ़ई का काम ये वहाँ पर करता है। अभी 1 महीने पहले ही कह सकते हैं, फरवरी या जनवरी के लास्ट में अपने घर पहुँचता है। यानी कि 1 महीने ही हुआ ऐसे अपने घर पे पहुँचे हुए। और कुछ दिन बाद उसके साथ एक बड़ी घटना घटती है, जिस घटना के विषय में हम आपके लिए सामने चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सर्वजीत है, सर्वजीत का दूसरा नाम कल्लू भी है। सर्वजीत का एक भाई है, जिसका नाम सत्यजीत दिवाकर है। और सत्यजीत दिवाकर, जिसका नाम मनीष भी है। और उसका एक छोटा भाई है, दीपक। दीपक अपनी माँ के साथ रहता है। इस माँ का नाम संगीता है और संगीता 45 वर्ष की है। दोस्तों, जो मनीष है, यानी कि सर्वजीत का भाई, संगम लाल का दूसरा बेटा, ये अपने गांव की एक लड़की से इश्क मोहब्बत कर बैठता है। इश्क मोहब्बत जिस परिवार से करता है, उसके पिता का नाम संतोष उर्फ टुनकू बताया जा रहा है। टुनकू जो है गांव का रहने वाला है और टुनकू की बेटी के साथ जो है, जो मनीष है, उसका चक्कर चल रहा है। ये दोनों आपस में जो है मिलते हैं जुलते हैं, चोरी छुपे सारे काम होते हैं। कुछ समय बाद घर वालों को भी इस कहानी के विषय में पता लग जाता है कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। अब जब परिवार वालों को लड़की के परिवार वालों को जब इस विषय में पता चलता है, तो लड़की के परिवार वाले इस बात के लिए जो है गुस्सा खाते हैं और नाराज़गी जताते हैं। और नाराज़गी जताने के पीछे दोनों परिवारों के बीच में काफ़ी बैर भी पड़ जाता है। एक दिन की बात है, जब मनीष लड़की के घर पहुंच जाता है मौका देखकर, क्योंकि उस समय मनी लड़की के घर पर जो है कोई नहीं होता। ये जो बात है, 9 मार्च की बात ये बताई जा रही है कि लड़की के घर पर 9 मार्च में उस समय कोई नहीं होता, रविवार का दिन था। तो जो छोटा बेटा है संगम लाल का, मनीष, वो उसके घर पहुंच जाता है। अब वो उसके घर पहुंच जाता है, वो लड़की से बात कर रहा होता है। लेकिन कुछ देर बाद संतोष की वाइफ शांति आती हुई मनीष को दिखाई देती है। जैसे ही मनीष को संतोष की वाइफ शांति आती हुई दिखाई देती है, तो वो उसे देखकर घबरा जाता है। जब उसको वो देखकर घबरा जाता है, तो वह वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन इस घबराहट में जो मनीष है, वो अपनी चप्पल वहाँ पर भूल जाता है। जो लड़की की माँ है, यानी कि जो शांति है, जब घर पर आती है, चप्पल देखती है घर पर पड़ी हुई, तो चप्पल देखकर वो पहचान जाती है कि घर पर कोई व्यक्ति आया है। और उनको पहले से ही जो है मनीष पर शक था। लेकिन अगले दिन जो मनीष है, अपने भाई सर्वजीत के साथ लड़की के घर जाता है, यानी कि संतोष के घर जाता है और वहाँ पर चप्पल लेने के लिए जाता है। तो जो शांति देवी और उसका परिवार है, वो उनके साथ जो है झगड़ा करके उनका उलाहना करते हैं। अब जब झगड़ा होता है, तो झगड़े की बात जो है, जो गांव का प्रधान है, उस तक पहुंच जाती है।
जब गाँव के प्रधान तक बात पहुँच जाती है तो गाँव में पंचायत बुलाई जाती है। पंचायत 2 घंटे की चलती है। दोनों परिवारों के बीच में समझौता बनता है। लेकिन समझौता होने के बावजूद भी जो शांति देवी है, वो पुलिस को तहरीर दे दी है कि पुलिस में कंप्लेंट कर देती है। जब पुलिस में कंप्लेंट होने के बाद भी पुलिस जो है उनके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाती, जिससे जो संतोष देवी है उसके बच्चे नाराज होते हैं। अब शांति देवी का एक बड़ा लड़का है जिसका नाम सनी सरोज कुमार है। ये बिहार में एक भट्टे पर, ईंट का जो भट्टा होता है उस पर काम करता है। जैसे ही उस तक ये खबर पहुंचती है तो ये खबर सुनकर जो है बहुत वो नाराज होता है। और उसकी एक लड़की है, किसकी, शांति देवी की एक लड़की है जो सुरसैनी गांव में ब्याही रहती है, इसकी बड़ी लड़की है। ये फोन करके भी जो है सनी सरोज कुमार को सारे वाक़ये के बारे में बता देती है। और इस बात पर जो है सनी सरोज कुमार बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। फिर वो जो है वहाँ से निकल पड़ता है अपने गाँव के लिए। गाँव के लिए जब निकल पड़ता है तो वो गाँव पहुँच जाता है। और सोमवार की रात करीब 9:30 बजे शनि सरोज कुमार कुल्हाड़ी फरसा लेता है और उसके घर चलता है। किसके घर चले जाता है? सरबजीत के घर चले जाता है। इस समय जो शनि सरोज कुमार है, शनि सरोज कुमार के साथ उसकी माँ शांति देवी और उसका एक और छोटा भाई है, वो भी उसके साथ होता है। शनि सरोज कुमार के छोटे भाई का नाम श्रवण कुमार है। अब ये लगभग 9:30 बजे करीब सरबजीत के घर पहुंचते हैं। सरबजीत के घर का दरवाजे को खटखटाते हैं। जब दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो उसके बाद सरबजीत घर से बाहर निकलता है। ये तीनों जो थे, इन तीनों के सर पर खून सवार था। जैसे ही ये सरबजीत को देखते हैं, वैसे ही उस पर जो है ताबड़तोड़ हमला शुरू कर देते हैं। और कुल्हाड़ी के हमले से जो है बुरी तरह से लहूलुहान सरबजीत हो जाता है। जैसे ही जो है चीख पुकार निकलती है तो चीख पुकार सुनते ही सरबजीत की जो माँ है संगीता देवी, वो घर से अंदर से दौड़ती हुई बाहर आती है। जैसे ही वो बाहर आती है, बीच बचाव करती है, तो उसके ऊपर भी जो है एक बड़ा प्रहार किया था, बुरी तरह से प्रहार किया था, जिसकी वजह से वो भी वहाँ पर लहूलुहान हो जाती है और तड़पने लगती है। जब चीख पुकार होती है तो गाँव वाले सुनते हैं। जैसे ही गाँव वाले चीख पुकार को सुनते हैं तो वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं। अपने घरों से बाहर निकलने के बाद वह हमलावरों पे जो है हमला करने की सोचता है, तो हमलावर वहाँ से जो है गाली गलौज करते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन सरबजीत और संगीता देवी है पूरी तरह से तड़प रहे होते हैं। आनंद फानंद में जो है वहाँ पे पुलिस पहुँचती है। पुलिस जो है दोनों को पास के हॉस्पिटल में जो है पहुँचाती है। और जब पुलिस पास के मेडिकल कॉलेज में जो है इनको भेजती है तो वहाँ पर डॉक्टरों द्वारा दोनों का उपचार किया जाता है। कड़ी मशक्कत की जाती है कि दोनों की ज़िंदगी को बचाया जा सके। लेकिन करीब 10:30 बजे सरबजीत की ज़िंदगी का अंत हो जाता है। उसकी ज़िंदगी की डोर वहीं टूट जाती है। और करीब 12:15 बजे भी संगीता देवी भी अपना दम तोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से एक ही परिवार के 2 लोग मारे जाते हैं। अब पुलिस पोस्टमार्टम के लिए दोनों के शरीर को अपने कब्जे में ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए दोनों के शरीर को आगे पहुंचा देती है। परिवार कोहराम मचा रहा होता है इस बात को लेकर। अब कुछ दिन बाद ही, 1-2 दिन बीत जाने के या 1 हफ्ता बीत जाने के बाद ही जो ये था सनी सरोज कुमार, उसके छोटे भाई श्रवण कुमार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और वही जो मुख्य आरोपी था सनी सरोज कुमार, उसको भी गुरुवार के दिन देवरिया के भटनी स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी करने के बाद पुलिस द्वारा उनको कोर्ट में पेश किया जाता है, जेल भेज दिया जाता है और आगे की कार्रवाई उन पर अभी चल रही है। तो ये थी हमारी आज की खबर। आशा करता हूँ आपको जो है इस खबर से सीख मिली होगी। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।